औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जमीअन। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यदुल शुहदा मज़लूम करबला की कुर्बानी के सदक़े में, ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुल साजिदीन की मुश्किलात के सदक़े में, जो लोग आशूरा पर करबला मुअल्ला में तशरीफ़ नहीं लेकर आ सके, इस ज़मीन करबला के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको चेहलम इमाम हुसैन अरबाईन यहाँ पर करने की तौफीक अनायत फरमाए, आमीन। मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, मोहतरम सामीन, आज मुझे आपके सामने हज़रत मूसा नबी अल्लाह की उस मनाजात का तज़किरा करना है कि जिसमें उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये पूछा कि ए मेरे अल्लाह, तूने उम्मते मुहम्मदी को रसूल खुदा की ख़ातमुन नबिय्यीन बाइसे तख्लीक़ कायनात की उम्मत को बाकी नबियों की उम्मत पर फजीलत क्यों दी, बाकी नबियों की उम्मत पर इतनी बरतरी क्यों दी गई। तो अजीज़ा ने मोहतरम, इसी का तज़किरा आपके सामने करना है। क़ाल मूसा या रब्बी लिमा फ़ज़लता उम्मता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला साइरिल उमम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ज़लतुहुम लिअश्र हिसाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बारे इलाहा, तूने उम्मत मुहम्मदी को बाकी नबियों की उम्मतों पर बरतरी और फजीलत क्यों दी। तो आवाज़ परवरदिगार आई, फ़ज़लतुहुम लिअश्र हिसाल, मैंने उम्मत मुहम्मदी को 10 हसलतों की वजह से, 10 चीज़ों की वजह से बाकी उम्मतों पर फजीलत दी। क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम वमा तिलकल हिसाल अल्लती यअमलूनहा हत्ता अमरा बनी इसराइल यअमलूनहा। ए रब्बे ज़िल जलाल, वो कौन सी ऐसी हसलतें हैं, मुझे भी बताइए कि मैं बनी इसराइल के लोगों को बताऊं कि वो भी इस पर अमल करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या मूसा, वो 10 हसलतें ये हैं, अज़्ज़कात, अस्सलात, अस्सौम, अल-हज, अल-जिहाद, वल जमाआ, वल जुमआ, वल इल्म, वल कुरान, वल आशूरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब्बी व माल आशूरा, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आशूरा क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, अल बुका वल तबाकी अला सिबते मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोना और रुलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे के गम में इसको आशूरा कहते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम फरमाया, जो भी रसूल खुदा के बेटे के गम में रोता है, रुलाता है, मरसिया ख्वानी करता है, उनके गम में घिरिया करता है, तो इसको आशूरा कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, याद रखना, जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस बेटे के लिए रोएगा, घिरिया करेगा, आंसू बहाएगा, उसके लिए जन्नत यकीनी हो जाएगी, उसके लिए जन्नत यकीनी हो जाएगी। फिर फरमाया, ए मूसा, याद रखो कि जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के फर्जंद के गम में अपना माल खर्च करेगा और खाना खिलाएगा, मैं उसके माल में इतनी बरकत अता कर दूंगा कि उसके 10 दिरहम 70 दिरहमों के बराबर हो जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाइए आपने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना किस कदर फजीलत रखता है। और अब इस मनाजात में जो आखिरी जुमला मिलता है वो इस कदर खूबसूरत जुमला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मूसा, याद रखना कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, सिबते पैगंबर के गम में, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे के गम में एक कतरा भी आंसू बहाएगा,
چاہے وہ عاشورہ میں بہائے یا عاشورہ کے بعد، وہ ایک قطرہ بھی حسین مظلوم کربلا کے غم میں اس کی آنکھ سے نکل جائے گا، میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، گریہ کرنا، نوحہ خوانی کرنا، مرثیہ پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، حتیٰ کہ ان کے غم میں رونا اور ایک قطرہ آنسو کا آنکھ سے نکل جانا کس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ مناجات جو میں نے ابھی بیان فرمائی یہ معتبر ہے، اور فرمایا اس قدر فضیلت ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب میں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔ نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرف